हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ हम सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस कहानी को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बस एक छोटी सी ये गुजारिश है आप लोगों से। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मेरा नाम आरुषि है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमारा एक 6 महीने का बेटा है जिसका नाम तरुष है। हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने वाला कोई लड़का था। वह मुझसे बोला कि कितना लेती हो तुम 1 घंटे के। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या बोल रहा है। मैंने कहा उसे कि तुम बोल क्या रहे हो। तो वह बोलता है कि तुम्हारा चार्ज कितना है मेरे साथ सोने का। मैंने उसे धमका कर कहा कि अगर तुमने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, और मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन उस फ़ोन कॉल के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी देर में इसी तरह के कई फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। मैंने यह बात अपने पति को बताने की सोची, लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए मैंने उनको ना बताने का फैसला किया। लेकिन यह सब कई दिनों तक चलता रहा। अब मेरे घर वाले भी बार बार मुझसे पूछने लगे कि बार बार किसके फ़ोन आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन सबको क्या बताऊं कि किसके फ़ोन आ रहे हैं। मैं घबरा गई कि कहीं अगर मेरे घर वालों को इन फ़ोन कॉल्स के बारे में पता लग गया तो वह लोग शायद मुझे ही गलत समझे। ऐसे ही एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया। दूसरी तरफ से कोई आदमी ही बोला कि मैडम, क्या बात, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही कि आपका क्या रेट है, मेरे साथ कब आओगी। इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि यह कौन है। मैंने उसे धमका के कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करने वाली हूँ। वह बोला, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो, तूने ही तो यह नंबर हमें दिया है, पर अब तू ही हमें इसमें नखरे दिखा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह नंबर किसी को नहीं दिया, तो यह फ़ोन कॉल्स मुझे क्यों आ रहे हैं। अब मैं परेशान हो गई। मैं करूँ तो क्या करूँ, घर वालों को बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि अब फ़ोन कॉल्स का सिलसिला बहुत ज़्यादा होने लगा था। रात को भी फ़ोन आने शुरू हो गए थे और मेरे पति बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या बात है। तब मैंने कहा कि कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कोई दिक्कत वाली बात है तो बताएं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन मुझे एक और फ़ोन कॉल आया। वह बोला कि आप आरुषि बात कर रही हैं। मैंने कहा हाँ, बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुमने कुछ गलत बात की तो मैं इस बार तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। वह व्यक्ति बोला, मैडम, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको अगर पुलिस कंप्लेंट करनी है तो ज़रूर करिएगा। मैं बोली, बोलो, क्या बोलना चाहते हो। उसने पूछा कि मैडम, आपके पास फ़ोन कॉल्स आ रही हैं क्या। मैंने कहा हाँ, मेरे पास बहुत सारी अननोन कॉल्स आ रही हैं। वह व्यक्ति बोला कि मैडम, आपका नंबर एक ट्रेन की टॉयलेट में लिखा हुआ था आपके नाम के साथ, और साथ में यह लिखा हुआ था कि मेरा रेट जानने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। मैंने यह नंबर वहीं से लेकर मिलाया है। उस व्यक्ति ने कहा। आरुषि ने कहा, यह नंबर टॉयलेट में किसने लिखा होगा। वह व्यक्ति बोला कि मैडम जी, याद करिए कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो आपका नंबर ऐसे लिख सकता है।
कोई आपको परेशान करना चाहता होगा या कोई आपके जानकार होगा जिसके पास आपका नंबर है और वह आपको किसी तरह की परेशानी में डालना चाहता होगा। लेकिन आरुषि को कुछ याद नहीं आया। फिर वह व्यक्ति बोला कि मैडम, अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपको ऐसे फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे। मैं वह नंबर वहाँ से हटा दिया है, लेकिन अगर हो सकता है तो आप अपने नंबर को बदल दीजिए, क्योंकि जिन लोगों के पास यह नंबर है वह आपको दोबारा कॉल कर सकते हैं। अब आरुषि यह बातें सुनकर परेशान हो गई कि उसका नंबर ट्रेन के टॉयलेट में किसने लिखा होगा। तभी उसका पति यह सब बातें सुन लेता है। वह कहता है कि इतनी बड़ी बात हो गई आरुषि, और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वह उस पर गुस्सा होने लगता है तो आरुषि कहती है कि मैं डर गई थी कि तुम मुझे कहीं गलत ना समझ बैठो, इसीलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। तो आरुषि का पति बोलता है कि नहीं आरुषि, तुमने यह गलती कर दी, तुम्हें शुरू से ही मुझे बता देना चाहिए कि यह सारी बातें, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेता मैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम यह पता लगाना होगा कि वह टॉयलेट में तुम्हारा नंबर किसने लिखा है। कुछ याद करने की कोशिश करो कि कौन हो सकता है जो तुम्हें परेशान करना चाहता है, या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो तुमसे किसी बात का बदला लेना चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो। आरुषि याद करने लगती है। तब उसे याद आता है कि वह कुछ दिनों पहले मार्केट गई हुई थी, तो उसके पड़ोस का एक लड़का उससे मिलता है। वह पूछता है, भाभी जी कैसे हैं आप, और उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। वह उसको इधर उधर छेड़ने लगता है। आरुषि उसकी इन हरकतों से परेशान होकर उसको सबके सामने थप्पड़ मार देती है। वह लड़का बोलता है कि तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और उस दिन के बाद से यह सब होना शुरू हो गया। बार बार यह कॉल आने शुरू हो गए। आरुषि का पति बोलता है कि चलो हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। वह दोनों स्टेशन जाते हैं और पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस अपनी छानबीन करके उस लड़के को पकड़ कर लाती है। बाद में पता चलता है कि यह सब उसी लड़के ने आरुषि से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया था। उसने उसका नंबर अपनी भाभी से लिया था और उसका नंबर ट्रेन की टॉयलेट में लिख दिया ताकि लोग उसे कॉल करें और वह परेशान हो जाए। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, उस पर कार्रवाई की। अब है जेल की सलाखों के पीछे है। आरुषि उस व्यक्ति को धन्यवाद करने लगी कि जिसने उसका नंबर टॉयलेट में से मिटाया था, नहीं तो वो फ़ोन कॉल्स अभी तक आते रहते और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे यह कॉल बार बार क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह कोई नंबर मिले कहीं भी किसी लड़की का, तो हो सके तो उन नंबरों पर कॉल करने की बजाय आप उन नंबरों को वहां से हटा दें, ताकि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो सके। कुछ लोग अपना बदला लेने के लिए इस हद तक जाते हैं कि वह यह नहीं सोचते कि इस वजह से एक लड़की की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को कभी भी कहीं सार्वजनिक स्थान पर इसी तरह के नंबर मिले तो कृपया करके उन्हें वहां से हटा दें, ताकि किसी भी लड़की को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके। तो गाइज़, इस कहानी को प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को धन्यवाद मेरी कहानियों को प्यार देने के लिए।